जय हिंद साथियों। आज की वीडियो अगर आप हल्के में लेते हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो तो इस वीडियो के माध्यम से आप अपना लेवल चेक कर सकते हो कि आप किस लेवल तक तैयारी किए हो। आपको मैं यहाँ पे 15 क्वेश्चन दूंगा, जिनमें से आप 5 का जवाब अगर दे देते हो तो आप सरकारी नौकरी के लिए पक्के हो, स्टार। और अगर 5 का भी जवाब नहीं दे पाते हो तो अभी आपको तैयारी की और ज़्यादा बेहतर ज़रूरत है। तो मैं आपके सामने 15 क्वेश्चन लेके आता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं कि आप मेरे 15 में से सही से 5 सवालों का भी जवाब नहीं दे पाओगे। इट्स माय चैलेंज। अगर दे पाते हो तो कमेंट में अपना स्कोर लिख के जाइएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? तो अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, भेदभाव, इन सबको समाप्त करने वाला अनुच्छेद अनुच्छेद 17 है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको मेरे से पहले आंसर देना है और अपना आंसर को ध्यान में रखिएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यूपीएससी के पहले अध्यक्ष यहाँ पर सर रॉस बर्कर थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों को महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया गया है? सबसे पहले आप यहाँ तक देखिए कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा की गई है और यहाँ पर न्यायाधीशों के महाभियोग की चर्चा की गई है। तो आज तक हिस्ट्री में सर्वोच्च न्यायालय का एक भी ऐसा कोई जज नहीं है जिसको महाभियोग के माध्यम से हटाया गया हो। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई भी ऐसा न्यायाधीश नहीं है जिसको महाभियोग के माध्यम से हटाया गया हो। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की न्यायपालिका निम्नलिखित में से किसके पर्यवेक्षण के अंतर्गत आता है? यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हाई कोर्ट कहाँ पे है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हाई कोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट लगता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों के बीच अगर टकराव की स्थिति पैदा होती है तो उनमें से कौन मान्य होगा? सबसे पहले यहाँ पर नीति निर्देशक सिद्धांत एक तरफ है और दूसरे तरफ मौलिक अधिकार है। अगर इन दोनों में टकराव, आमना सामना होती है तो कौन मान्य होगा? ऑब्वियसली गाइज यहाँ पे मौलिक अधिकार मान्य होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। और यहाँ पे डीपीएसपी मान्य नहीं होगा, अर्थात क्योंकि ये राज्य का मन अगर हो तो दे और ना हो तो ना दे, लेकिन मौलिक अधिकार एक ऐसा चीज़ है जिसे राज्य को देना ही देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के एकल नागरिकता किस देश से ली गई है? तो भारत का एकल नागरिकता ब्रिटेन से भी लिया गया है, कनाडा से भी लिया गया है। अगर आप लोग आज तक ब्रिटेन सिर्फ पढ़े हो तो वो ब्रिटेन इसलिए सिर्फ बताया गया है क्योंकि कनाडा का ऑप्शन नहीं दिया रहता है, बट आज ब्रिटेन और कनाडा दोनों दिया गया है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से एक नहीं है? 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा की चर्चा की गई है। उनमें से बताना है कि कौन सी एक 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो संस्कृत शामिल है, कश्मीरी शामिल है, नेपाली शामिल है, फारसी शामिल नहीं है। तो यहाँ पर फारसी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है, अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे यह निर्देश देने का अधिकार है कि संसद का कोई अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होगा? तो 8 का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत के राज्यपाल। अगर आपको समझना है तो मैं यहाँ पर इसको सिद्ध कर देता हूँ कि देखिए यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्रों की चर्चा की गई है और क्षेत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक सूचित और एक अनुसूचित। तो यहाँ पर चर्चा अनुसूचित क्षेत्र की गई है। तो अनुसूचित क्षेत्र किसी न किसी राज्य के अंतर्गत आएंगे। मान लीजिए अगर कोई राज्य आता है और वहाँ का सर्वोच्च संवैधानिक अधिकारी राज्यपाल है तो राज्यपाल के परमिशन के बिना वहाँ पर कोई भी संसद अधिनियम नहीं लागू कर सकता है। हेंस प्रूव्ड कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राज्य का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव देता है कि भारत के संसदीय लोकतंत्र प्रणाली है? इनमें से कौन सा ऑप्शन ये सुझाव दे रहा है कि भारत में संसदीय लोकतंत्र प्रणाली है? तो चारों ऑप्शन को पहले पढ़ के देखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए है कि लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। ओके। मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मुझे तो ये बी बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। अगला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण और एकल संवैधानिक ढांचे की। यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारत में संसदीय लोकतंत्र प्रणाली है। यहाँ पर संसदीय क्वेश्चन दिया गया है तो द्विसदनीय होता है अपना भारत में। तो यहाँ पर मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। विधानमंडल में कोई क्या, एक विधानसभा आता है और दूसरा विधान परिषद आता है। तो यहाँ पर संसदीय प्रणाली अपना लिया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की संसद का नाम डाइट है? तो जापान के संसद का नाम डाइट है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डाइट जो है वो यहाँ पे जापान की संसद का नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? अभी जस्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, अर्थात भेदभाव छुआछूत को खत्म करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किसमें शुरू किया जा सकता है? तो संविधान संशोधन पहले लोकसभा में शुरू किया जाता है, उसके बाद राज्यसभा से परमिशन लेना पड़ता है। अगर वो परमिशन 14 दिन तक ना मिले तो वो ऑटोमेटिक स्वीकृत हो जाती है। यहाँ ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट नहीं होगा। पहले लोकसभा और उसके बाद राज्यसभा, ये दोनों करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? तो अवशिष्ट विषय यानी कि कहने का अर्थात है यहाँ पे कि केंद्र के विषयों पर, तो केंद्र के विषय पर तो सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है, राज्य विषय पे राज्य सरकार बना सकती है, और दोनों केंद्र और राज्य यानी कि समवर्ती सूची पे अपना संसद निर्णय ले सकती है। तो यहाँ पर अपना जो क्वेश्चन पूछा है वो केंद्र सरकार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति ने अपने जीवन काल में यूनेस्को में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो वैसे प्रधानमंत्री का नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा। राष्ट्रपति की चर्चा यहाँ पे की गई है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपने भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। भारी मिस्टेक हो रहा है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन अपने भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे तथा पहले, गाइज यहाँ पे भारी मिस्टेक हो रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे तथा दूसरे उपराष्ट्रपति थे। माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी कठिनाई आई। तो यहाँ पर मैंने आपको टोटल 15 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। उनमें से कितना क्वेश्चन अगर आपको सही हो रहा है वो आप कमेंट में बताइए। अगर आप 5 का जवाब दे पा रहे हो तो आप एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हो। अगर आप 5 का भी जवाब नहीं दे पा रहे हो तो आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने की और ज़रूरत है। ये सारा क्वेश्चन मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस से दिया है। ये पॉलिटिकल साइंस आपको दिख रहा है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी करते रहिएगा। जय हिंद साथियों।